दर्शकों, ब्लड कैंसर के बारे में आप में से ज्यादातर लोग जानते होंगे या सुना भी होगा, लेकिन एक ऐसा ब्लड कैंसर जो दुनिया भर में तेजी से फैल रहा है और भारत में भी अपने पैर पसार रहा है, नाम है मल्टीपल माइलोमा। मल्टीपल माइलोमा को कॉलर डिजीज या माइलोमेटोसिस भी कहा जाता है। ये एक बहुत ही रेयर ब्लड कैंसर है जिसकी शुरुआत बोन मैरो से होती है। ये रक्त के उत्पादन और प्लाज्मा को भी प्रभावित करता है। मेदांता ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में करीब 15 लाख कैंसर केस हर साल आते हैं, जिनमें से 11% केस मल्टीपल माइलोमा के होते हैं। यानी इस बीमारी के करीब 1.5 लाख मरीज भारत में हर साल बढ़ रहे हैं, जो कि चिंता का विषय है। आज इसी टॉपिक पर हमारे साथ विशेष चर्चा करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर नरेंद्र अग्रवाल, दिल्ली के फेमस और बेहतरीन हिमेटो ऑन्कोलॉजिस्ट, ब्लड कैंसर स्पेशलिस्ट एंड बोन मैरो स्पेशलिस्ट एट राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल, दिल्ली। चलिए इस रेयर डिजीज को समझने और इसके जल्दी उपचार के बारे में जानने के लिए डॉक्टर नरेंद्र अग्रवाल से बातचीत करते हैं। मैं डॉक्टर नरेंद्र अग्रवाल, राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल, दिल्ली में मैं रक्त रोग विशेषज्ञ हूँ, हिमेटो ऑन्कोलॉजिस्ट या ब्लड कैंसर्स, रक्त कैंसर्स का विशेषज्ञ। बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी मेरी विशेषज्ञता है। आज हम बात करेंगे मल्टीपल माइलोमा। मल्टीपल माइलोमा अक्सर 50 वर्ष से ऊपर के जो व्यक्ति हैं उनमें होने का खतरा ज्यादा रहता है, लेकिन यंगर एज जो कम उम्र के व्यक्ति हैं उनमें भी देखा गया है। पर ज्यादातर अधिक उम्र के लोगों में जो एल्डरली पीपल हैं, 50 वर्ष से अधिक के हैं, उनमें एक कॉमन बीमारी है। मल्टीपल माइलोमा बीमारी एक बहुत ही डेबिलिटेटिंग है, जो कि शरीर को बिल्कुल कमजोर कर देती है। इसका सबसे ज्यादा असर होता है बॉडी की हड्डियों पर। रीढ़ की हड्डी में दर्द होना, कमर दर्द, बैक पेन, ये शिकायत बहुत कॉमन होती है। इसके अलावा मल्टीपल माइलोमा से व्यक्ति के गुर्दे या किडनीज भी खराब होते हैं। जांच करने से अगर अर्ली स्टेज में यानी शुरुआती अवस्था में मल्टीपल माइलोमा रोग का पता लग जाता है तो इलाज के रिजल्ट बहुत ही अच्छे हैं। इसके इलाज के 3 मुख्य चरण होते हैं। पहला चरण है इंडक्शन कीमोथेरेपी या ऐसी दवाएं जिससे बीमारी को तेजी से कंट्रोल में लेके आया जाता है। ये इंडक्शन इलाज लगभग 4 महीने तक चलता है और इस 4 महीने के दौरान व्यक्ति को, जो रोगी हैं, उनके शरीर में तेजी से इम्प्रूवमेंट या सुधार दिखना चाहिए। जैसे कि अगर उनको कमर दर्द है या रीढ़ की हड्डी में दर्द है या कहीं और पेन है तो वो दर्द में धीरे धीरे आराम मिलने लगता है। इसके बाद का जो दूसरा चरण है इलाज का, वो है बोन मैरो ट्रांसप्लांट विद हाई डोज कीमोथेरेपी। तो दूसरे चरण में पेशेंट को भर्ती करके हाई डोज कीमोथेरेपी दिया जाता है और उस कीमोथेरेपी का उद्देश्य होता है इस बीमारी को जड़ से खत्म करना। बीमारी के जो भी कण या सेल्स या कैंसर सेल्स बॉडी में रह जाते हैं उनको समूल नष्ट करना। इस इलाज का तीसरा चरण है मेंटेनेंस थेरेपी। जब पहले और दूसरे चरण सक्सेसफुली पूरे होते हैं तो व्यक्ति अक्सर काफी स्वस्थ महसूस करते हैं, बीमारी लगभग कंट्रोल में होती है। तीसरे चरण का उद्देश्य है इस बीमारी को लंबे समय तक लौटने से रोकना, इस बीमारी को दोबारा बढ़ने से रोकना। उसको हम कहते हैं मेंटेनेंस थेरेपी। मेंटेनेंस थेरेपी में बहुत कम मात्रा में दवाएं दी जाती हैं, जो कि कई साल तक दी जाती हैं। कम से कम 5 वर्ष तक वो दवाएं देना जरूरी होता है। इस तरह से करें, अगर इलाज को सुचारू रूप से जल्दी स्टार्ट करें और पूरा इलाज लें तो बहुत ज्यादा संभावनाएं होती हैं कि जो सर्वाइवल रेट है, जीने की उम्मीद है, वो बहुत इंप्रूव होती है। और अक्सर देखा गया है कि 10 साल बाद भी लगभग 65%, 2/3 पेशेंट स्वस्थ और जीवित होते हैं अगर इस तरह से इलाज किया गया है। दूसरा ये कि मल्टीपल माइलोमा के इलाज में जो ऑटोलॉगस ट्रांसप्लांट का मैंने जिक्र किया है, वो हर मरीज को ऑफर नहीं किया जाता है अक्सर, क्योंकि पेशेंट या मरीज जहां इलाज ले रहे हैं वहां अगर ये सुविधा नहीं है तो अक्सर इस इलाज से वो वंचित रह जाते हैं, जिसका सीधा असर होता है उनके सर्वाइवल पर। तो इस मौके पर मेरा सबसे अनुरोध है सभी डॉक्टर से भी, सभी आमजन से भी, कि इस बीमारी को समझें, इसके इलाज को समझें और इसका पूरा इलाज कराएं, जिसमें कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी जरूरी है। थैंक यू।